वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उसमें हमने कवर किया है कंपैरिजन बिटवीन मोनिज्म एंड मोनोथीज्म, और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है वेस्टर्न थॉट ऑफ मोनिज्म एंड इंडियन थॉट ऑफ मोनिज्म, और हमने कंक्लूड किया था वेस्टर्न सोसाइटी में मोनोथीस्टिक थॉट है उसको ही मोनिस्टिक बिलीफ कहा जाता है। और फिर हमने उसमें जाना कि मोनोथीज्म में क्या है डुअलिज्म, तो हमने इस्लाम को डुअलिस्टिक बिलीफ भी कहा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लूरलिज्म के बारे में। तो प्लूरलिज्म को हम दो पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे इसको फिलॉसफी में, तो फिलॉसफी में हम इसको डुअलिज्म से कनेक्ट कराएंगे, और सेकंड इसको हम देखेंगे रिलीजियस प्लूरलिज्म के रिस्पेक्ट में, और उसको कंपेयर कराएंगे किसके साथ, मल्टी कल्चरलिज्म के साथ। जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या डिफरेंस है एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में और रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में, तो शायद आप सही से बता ना पाए। तो अगर ये डाउट है तो आप मेरे साथ चलिए, इस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म एज अ कीवर्ड हैज डुअल मीनिंग्स। इसके दो मीनिंग है, एक तो फिलॉसफी में है और एक एप्लीकेशन में है। देखते हैं क्या है ये दो मीनिंग। पहला मीनिंग है एज अपोजिट ऑफ मोनिज्म। तो मोनिज्म में क्या है, नो डुअलिज्म। मोनिज्म में क्या है, नो डुअलिज्म। तो फिलोसॉफिकल मीनिंग तो ये है कि अपोजिट ऑफ मोनिज्म। वन फॉर्म ऑफ प्लूरलिस्टिक फिलोसफी इज डुअलिज्म। तो प्लूरलिस्टिक फिलोसफी में बहुत सारी फिलोसफी हैं, उसमें एक फिलोसफी है डुअलिज्म, विच कंसीडर्ड दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन। तो बनाने वाला और बनाया गया जो भी एंटिटी है वो डिफरेंट है। तो क्रिएटर तो पावरफुल है और इसके रिस्पेक्ट में क्रिएशन है पावरलेस। अगर ये बिलीफ भी है तो भी वो बिलीफ को कहा जाता है डुअलिज्म। दैट इज डिफरेंस बिटवीन वर्शिप्ड एंड वर्शिपर, मोर एसोसिएटेड विद अब्राहमिक रिलीजन। तो डुअलिस्टिक बिलीफ आपको कहां देखने को मिलता है, अब्राहमिक रिलीजन में ज्यादा मिलता है, और इंडियन सोसाइटी में इतना ज्यादा डुअलिस्टिक बिलीफ देखने को नहीं मिलता है। इंडियन सोसाइटी में इवन आप जो इस्लाम है, जो अब्राहमिक रिलीजन है, और जो डुअलिस्टिक फिलोसफी है या डुअलिस्टिक बिलीफ है, वो भी आके मोनिस्टिक हो जाता है। जब हम सूफिज्म की बात करते हैं तो सूफिज्म एक ऐसा इस्लामिक थॉट है जिसमें मोनिज्म को फॉलो किया जाता है। तो इंडिया में आके डुअलिस्टिक बिलीफ मोनिस्टिक बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको भी देखेंगे क्या है ये बात। क्रिश्चियनिटी इज जनरली रिगार्डेड एज डुअलिस्टिक रिलीजियस फिलोसफी विच होल्ड्स दैट क्रिएटर इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद क्रिएशन। तो क्रिएटर और क्रिएशन में अच्छा खासा फर्क होता है, इन दोनों को एक नहीं मानना चाहिए। तो इसको भी हम प्लूरलिज्म में ही पढ़ते हैं। डुअलिज्म कंसीडर्स दैट देयर इज डुअलिटी दैट इज टू बी मेंटेन, देयर एग्जिस्ट्स अ गल्फ और गैप व्हिच कैन नॉट बी ब्रिज्ड बिटवीन द टू रियल्म्स ऑफ बीइंग। तो भक्त के बस में भगवान नहीं है, कहां पे, वेस्टर्न सोसाइटी में, या जहां पर डुअलिज्म फॉलो हो रहा है। भक्त के बस में भगवान कहां पर हो सकते हैं, मोनिस्टिक बिलीफ में, क्योंकि यहां पर सभी इक्वली पावरफुल हैं और कोई यहां पर पावरलेस नहीं दिखता है इन मोनिस्टिक बिलीफ, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा का ही अंग है और लास्ट में वो उसमें ही विलीन हो जानी है। Dualistic philosophies maintained a strict distinction, that is separation between the natural and the supernatural, temporal and eternal। तो यहाँ पर डिफरेंस ही डिफरेंस की बात आ रही है, डिस्टिंक्शन की बात आ रही है, सेपरेशन की बात आ रही है इन डुअलिज्म। The ideology is different from syncretism, which calls for mixing of the different belief into one single output। syncretism के बारे में अभी हम फिर पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है। अब देखते हैं, जो मैंने बात आपको पहले बताई थी, इस्लाम इज बाय एंड लार्ज रिगार्डेड एज डुअलिस्ट फिलोसफी। तो इस्लाम को वेस्टर्न सोसाइटी में तो डुअलिस्ट फिलोसफी ही कहा जाता है। वहां पर भक्त और भगवान अलग अलग हैं, और भगवान पावरफुल है और भक्त पावरलेस दिखाई पड़ता है। ईश्वर और इंसान अलग अलग है, मींस डिस्टिंक्शन और सेपरेशन दिखाई पड़ता है कहां पर, इस्लाम इन वेस्टर्न सोसाइटी। ठीक है, आल दो, ये आल दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मोनोथीस्टिक, ये मोनोथीस्टिक भी है। समझ में आता है कि एक ही गॉड पावरफुल है और दूसरे गॉड को ये डिनाई कर देते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को भी डिनाई कर देते हैं, ये भी समझ में आता है, मोनोथीस्टिक भी है। लेकिन इंडिया में जब इस्लाम सूफिज्म में देखा जाता है, सूफिज्म के रिस्पेक्ट में, जस्ट ट्राई टू ब्लर दिस डिस्टिंक्शन इन इस्लाम विद मोनिस्टिक फिलोसफी। तो डुअलिस्टिक फिलोसफी इंडिया में आके मोनिस्टिक फिलोसफी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एक लाइन है, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। तो लोग ही खुदा हो गए इंडिया में आके, जबकि
वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं हो पाता है। तो आदमी खुद ही खुदा हो गया, किसमें? सूफिज्म में। मोनिज्म इन इस्लाम अंडर सूफी ट्रेडिशन। तो कहीं ना कहीं मोनिज्म जैसी थॉट दिखता है सूफी ट्रेडिशन में, जबकि ये बाय एंड लार्ज इस्लामिक थॉट है। अब जो दूसरा सेंस था किसका, प्लूरलिज्म का, वो था रिलीजियस प्लूरलिज्म। तो हमने प्लूरलिज्म को दो सेंस में पढ़ा, एक तो हमने डुअलिज्म से इसको कनेक्ट कराया फिलॉसफी में, और अब हम रिलीजियस प्लूरलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स। तो यहाँ पर क्या बात है, बहुत सारे रिलीजन एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। विलियम जेम्स, pluralism is a doctrine of multiplicity. Pluralist considers that there are many kinds of things that are different from each other. तो यहाँ पर भी डिफरेंस की बात है, मीन्स बहुत सारे रिलीजन आपस में अलग हैं, एक जैसा रिलीजन नहीं है, मोनोथीइज्म यहाँ पर नहीं है। इट एकोमोडेट्स डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या है, टॉलरेंस की बात अपने आप ही है। मल्टीपल फेथ्स रिलीजन को एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो को एग्जिस्टेंस की बात है प्लूरलिज्म में। तो अब देखते हैं पॉलीथीइज्म क्या कह रहा है, मैनी गॉड्स इन वन रिलीजन। तो पॉलीथीइज्म में क्या है, एक रिलीजन में बहुत सारे गॉड देख लिए जाते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिल सकता है, पॉलीथीइज्म। रिलीजन मान लिया सनातन हिंदू धर्म है, लेकिन गॉड वहां पर 33 कोटि हैं। रिलीजियस प्लूरलिज्म में क्या हो रहा है, मैनी रिलीजन्स, रिलीजन ही बहुत सारे हैं। यहाँ पर वन रिलीजन की बात थी पॉलीथीइज्म में, और उसमें बहुत सारे गॉड की बात थी, लेकिन यहाँ पर मैनी रिलीजन्स की बात है, आर एक्सेप्टेड इन एनी सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में अगर सनातन हिंदू धर्म की बात करें तो वो पॉलीथीइज्म वहां देखने को मिल जाता है। ठीक है, कुछ लोग मॉनिज्म में विश्वास करते हैं, और इंडिया में आपको रिलीजियस प्लूरलिज्म भी देखने को मिलेगा, मीन्स बहुत सारे धर्म साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया में ये सब देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं प्लूरलिज्म इन सिंपल टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज रिस्पेक्टिंग। तो रिस्पेक्ट है अदर्स आइडियोलॉजी या रिलीजियस आइडियोलॉजी, एंड अकोमोडेटिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, सबके व्यू पॉइंट्स को अकोमोडेट करना, बिलीफ्स एटसेट्रा। इट इज ए काउंटर आइडियोलॉजी टू एक्सक्लूसिविज्म। तो मैं आपको हमेशा काउंटर आइडियोलॉजी हमेशा बताता हूं, तभी आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म नहीं है तो क्या होगा, एक्सक्लूसिविज्म। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था जब मैं आपको रिलीजियस रिवाइवलिज्म बता रहा था। प्लूरलिज्म इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स वेयर डिफरेंट रिलीजन्स गेन्ड इक्वल स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस। इसका मीनिंग क्या है, धर्म धीरे धीरे बहुत सारे धर्म हो गए और सबको पावर मिलने लगी, तो सब धर्म ताकतवर होने लगे थे। अब जब सभी धर्म ताकतवर होने लगे थे, particularly in Western society, this compelled them to tolerate one another. तो अब क्या करें, सभी ताकतवर हो गए हैं तो सहना तो पड़ेगा ही। तो नेगेटिव कनोटेशन में ये शब्द यूज किया जाता है, टू टॉलरेट। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म में अगर टॉलरेंस लिख दो तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर बस सहने भर की बात है। जबकि इंडियन सोसाइटी में अगर रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात है तो वो कोएग्जिस्टेंस की बात है, वो सहना नहीं है, कोएग्जिस्टेंस की बात है, सर्वधर्म संभाव की बात है। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म इंडियन सोसाइटी में अलग तरीके से देखा जाता है और वेस्टर्न सोसाइटी में अलग तरीके से देखा जाता है। वेस्टर्न सोसाइटी में ये टॉलरेट करने की बात है, कंपेल्ड हुए वो टॉलरेट करने के लिए, क्योंकि अब सभी धर्म को ताकत मिलने लगी थी। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर की बात है इन वेस्टर्न सोसाइटी। देयरफॉर प्लूरलिज्म इज नॉट रूटेड इन लिबरल आइडियल्स। तो या लिबरल आइडिया लिखिए, यहाँ पर आइडियल्स नहीं होगा, आइडिया लिखिए। तो ये लिबरल थॉट नहीं है कि टॉलरेंस, अगर टॉलरेंस की बात है, कोई लिबरल आइडिया नहीं है, ये मरता क्या ना करता वाली कहानी है। सहना था उन लोगों को क्योंकि और धर्म भी ताकतवर होने लगे थे, बट रादर इन हिस्टोरिकल नेसेसिटी। तो ये तो जरूरत थी। इन दिस सेंस द फाउंडेशन ऑफ प्लूरलिज्म लाइज मोर इन हिस्टोरिकल कंपल्सन। तो अगर वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, ये हिस्टोरिकल कंपल्सन था देन इन लिबरल कॉन्शियसनेस। तो ये सब कुछ नहीं था, क्या था, ये था, या कंपेल्ड हो गए थे वो लोग। तो मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया, मरता क्या ना करता, अब वो ताकतवर हो चुके थे तो उनको झेलना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ झेलने वाला कंसेप्ट है कि कैसे भी करके अब क्या है, इनके साथ ही रहना है। तो ये जो बात है, ये है रिलीजियस प्लूरल थॉट इन वेस्टर्न सोसाइटी। अब प्लूरलिज्म इनकम्पासेस द लिबर्टी ऑफ थॉट। तो इससे हुआ क्या, लिबर्टी ऑफ थॉट आई, एंड रिलीजन फोस्टरिंग म्यूचुअल टॉलरेंस। एक साथ लोग रहना सीखे विद इन ए सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल फेथ्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेशनल चॉइस थ्योरी। तो रेशनल चॉइस थ्योरी में आपने क्या देखा कि बहुत सारे धर्म की दुकानें खुलेंगी। इट प्लेसेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रेशनैलिटी। तो ये जो रेशनल चॉइस थ्योरी है, ये रेशनैलिटी पर ज्यादा फोकस करती है। पीटर बर्जर ये क्या कह रहे हैं, हैज लिंक्ड द ग्रोथ ऑफ द प्लूरलिस्टिक बिलीफ टू द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ
मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। ये कह रहे हैं अगर रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी बनी है वो इस वजह से बनी है, मीन्स ये प्लूरलिस्टिक बिलीफ को मॉडर्न बिलीफ मान रहे हैं। जबकि अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें, ये तो आपको सदियों से देखने को मिलता है। आल्दो हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो उसमें इंडियन सोसाइटी का ज़्यादा जिक्र नहीं है, फिर भी मैं आपको कंपेयर करा देता हूँ। प्लूरलिज्म इज अ लार्जर कंसेप्ट वाइल सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ इट। इसका मीनिंग क्या है? अगर रिलीजियस प्लूरलिज्म होगा तो वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म होगा ही होगा। मरता क्या ना करता, आपको प्रिंसिपल डिस्टेंस रखनी पड़ेगी हर रिलीजन के साथ, नहीं तो कन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं, क्योंकि वहां पर सहने की भावना है और रहने की भावना नहीं है। वहां पर सर्वधर्म संभाव की भावना नहीं है। Recent conflicts in religious plural society like Europe and Syria may prove that it can be dysfunctional for society as well. तो देखिए, रिलीजियस प्लूरलिज्म किसी सोसाइटी के लिए फंक्शनल हो सकता है, किसी के लिए डिसफंक्शनल हो सकता है। इवन इंडिया में भी ये फंक्शनल है और डिसफंक्शनल है। ऐसे ही वेस्टर्न सोसाइटी में ये फंक्शनल भी हो सकता है और डिसफंक्शनल भी हो सकता है, बस प्रपोर्शन अलग है। जैसे इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री में ये फंक्शनल दिखाई पड़ता है, जबकि अगर वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो ये मेजॉरिटी सेक्शन में डिसफंक्शनल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रिलीजियस प्लूरलिज्म की वजह से वहां पर कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में बिलीफ कौन सा है? मोनिस्टिक बिलीफ है, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में कौन सा बिलीफ है? मोनोथीस्टिक बिलीफ है। इसलिए ये कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म। अब देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म एक टर्म है और प्लूरलिज्म या रिलीजियस प्लूरलिज्म एक टर्म है, और स्टूडेंट्स दोनों को कंफ्यूज करते हैं। इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी वेरियस कम्युनिटीज और कल्चर्स, तो बहुत सारी कम्युनिटीज और कल्चर्स को एग्जिस्ट। तो आप कहेंगे सर ये तो रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी में भी था, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या है, क्या होगा, सोसाइटी पहले मल्टी कल्चरल बनेगी, उसके बाद रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी बन पाएगी। तो ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, ये कहीं ना कहीं आइडिया है, ये गोल है। आइडिया कहिए या गोल कहिए, पहले हमें इस स्टेज से पास होना पड़ेगा, तब आप रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी बन पाएंगे। तो मल्टी कल्चरलिज्म के बाद ही आपको देखने को मिलेगा क्या? रिलीजियस प्लूरलिज्म। ये दोनों में डिफरेंस है। कोएग्जिस्ट ऑफन एंगेजिंग इन कन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्विंग देम ओवर टाइम। तो अगर मल्टी कल्चरलिज्म है तो आप समझिए कन्फ्लिक्ट तो होना ही है। तो आप सोशल कन्फ्लिक्ट एक टॉपिक है पेपर 2 में, उससे आप इसको रिलेट करा सकते हैं। तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट तो होने ही होने हैं, ये एक चैलेंज की तरीके से देखा जाता है। मल्टीकल्चरलिज्म रिप्रेजेंट्स द प्रैक्टिकल रियलिटी, देखिए ये की टर्म प्रैक्टिकल रियलिटी इनकाउंटर्ड ऑन द जर्नी टुवर्ड्स प्लूरलिज्म। तो जब आप रिलीजियस प्लूरल सोसाइटी बनाने निकले तो आपको एक स्टेज मिली मल्टीकल्चरलिज्म की, और इसके बीच में आपको क्या दिखा? सोशल कन्फ्लिक्ट। प्लूरलिज्म ऑन द अदर हैंड इज एन आइडियल टाइप। ये जो रिलीजियस प्लूरलिज्म का थॉट है ये आइडियल टाइप है, क्योंकि इससे पहले कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट हैं। ए नॉर्मेटिव गोल, ऐसी सोसाइटी लोग बनाना चाहते हैं, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन। वेयर एज मल्टीकल्चरलिज्म इज द एक्चुअल आउटकम और स्टेज अचीव्ड अलोंग द वे। जो मैंने आपको बताई कि इस पाथ में आपको एक स्टेज मिलती है, उसको कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये टॉपिक अब खत्म हो गया। रिलीजन एंड सोसाइटी जो चैप्टर नंबर 8 है, आज लास्ट था उसका लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा लेक्चर स्टार्ट होगा। उसके पीवाईक्यू डिस्कस होंगे, और उससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन करके आइएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर से कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।